नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर दिल्ली से, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। बीजेपी ने द्वितीय चरण के 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तृतीय चरण के 19 प्रत्याशियों की सूची भी बीजेपी ने जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेंढर से मुर्तजा खान, सुरनकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी प्रत्याशी बने हैं। प्रथम चरण के 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बीजेपी ने द्वितीय चरण के 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की। तृतीय चरण के 19 प्रत्याशियों की सूची भी बीजेपी ने जारी की है। मेंढर से मुर्तजा खान, पुंछ हवेली से अब्दुल गनी बीजेपी के प्रत्याशी, सुरनकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी प्रत्याशी बनाए गए हैं और थन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बुथल से चौधरी जुल्फिकार अली, गुलाबगढ़ से अकरम चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों का नाम सामने आ चुका है। बीजेपी की सूची सामने आई है। बड़ी जानकारी, मेंढर से मुर्तजा खान को प्रत्याशी बनाया गया। पुंछ हवेली से अब्दुल गनी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। सुरनकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और थन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक बीजेपी प्रत्याशी बने हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुलाबगढ़ से अकरम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर वसंत राव चौहान जी के निधन पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नांदेड़ लोकसभा सांसद चौहान और निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ये कांग्रेस परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया। और अब बात करेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो जन्माष्टमी के पर्व को लेकर चारों ओर उत्साह नजर आ रहा है। देश भर में जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रायबरेली में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व इस बार आज और कल दोनों दिन मनाया जा रहा है, यानी आज के साथ साथ कल भी मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कृष्ण अभिषेक के साथ श्री कृष्ण का जन्म होगा और शहर के छोटे बाजार में स्थित है राधा कृष्ण का मंदिर और राधा कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट की जा रही है। कान्हा का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और राधा कृष्ण अलौकिक रूप में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कृष्णाभिषेक के साथ श्री कृष्ण का जन्म होगा और इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में धूम नजर आ रही है। विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और कान्हा का जन्मोत्सव जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ में देश भर में मनाया जा रहा है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। एक तरफ आज कई जगहों पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं कल भी कई जगहों पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा।
जाएगा और रायबरेली में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर उत्साहित कान्हा के भक्त नजर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज कृष्ण जन्मोत्सव देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विशेष उत्साह कान्हा के भक्तों में नजर आ रहा है। देश भर में कान्हा के भक्त आज जय कन्हैया लाल के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णाभिषेक के साथ ही श्री कृष्ण का जन्म होगा। कृष्णाष्टमी को जहां श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाना है, उसी को लेकर के रायबरेली में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आज और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है, उसको लेकर के काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिला है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के राधा कृष्ण मंदिर में, जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ की जा रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसको लेकर के एक पूरी तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। ये रायबरेली का एक मात्र पुराना मंदिर है, जहाँ पे कई वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा व राधा की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए श्री देवी संपत्त मंडल के अध्यक्ष श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, इनसे हम जानते हैं कि आखिर जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के रायबरेली में के जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ किस प्रकार तैयारियाँ की गई हैं। स्वामी जी, देखा जाए तो जन्माष्टमी का पर्व आज और कल मनाना है, तो उसको लेकर के रायबरेली के राधा कृष्ण मंदिर में किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और कब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाएगा? हम सभी नगरवासी रायबरेली क्षेत्र में एक प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर, जिसकी स्थापना 1955 से प्रारंभ हुई थी, जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, विशेष रूप से अनेक धार्मिक पर्वों के साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी का पावन कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां विगत कई दिनों से प्रारंभ हो चुकी हैं। आज 26 अगस्त दिन सोमवार एवं 27 अगस्त दिन मंगलवार इस वर्ष 2 दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव स्थान स्थान पर मनाया जा रहा है। उसी क्रम में राधा कृष्ण मंदिर में बिजली की सजावट के साथ साथ में मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। ठाकुर जी के श्री विग्रह को सजाया गया है। मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और उसी के साथ में जन्मोत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों के साथ में ही यह महोत्सव मनाने जाने की तैयारियां चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का कब जन्म होगा यहाँ पर और किस प्रकार उसकी तैयारियां हैं, क्या तिथि होगी, उसको लेकर के कुछ? इस संदर्भ में जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और ये तिथि इस बार 26 अगस्त को है। इसके अलावा 27 अगस्त को भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये महोत्सव 27 अगस्त को मना रहे हैं। ठीक 8 बजे से यहाँ पर रास मंडल के द्वारा 10:30 बजे तक रास मंडली का कार्यक्रम चलेगा और उसके पश्चात 10:30 बजे से 11 बजे तक हम यहाँ श्री भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के स्वरूप का अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करते हैं, जिसमें हम चरणामृत के द्वारा, शहद के द्वारा, घी के द्वारा और शक्कर के द्वारा तथा गंगा जल के द्वारा, दही के द्वारा ये अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होता है, जो सामूहिक रूप से
ये संपन्न किया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हमारे इस कार्यक्रम के लिए आचार्य श्री नरेश शास्त्री जी प्रतिवर्ष की भांति अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पधार रहे हैं और उनके द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में ये संपूर्ण अभिषेक की विधि संपन्न कराई जाएगी। तो ये रायबरेली के राधा कृष्ण मंदिर में कल 27 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले भगवान का जलाभिषेक, दूधाभिषेक करने के बाद यहाँ पे जो जन्म की तैयारी है उसको की जाएगी। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी किस प्रकार उत्साह है आप लोगों में, क्योंकि कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो किस प्रकार तैयारियाँ? देखिए, हम तैयारियों को लेकर के भगवान की जैसे करते हैं वैसे करेंगे, और हमारे जैसे महाराज श्री ने कहा कि हम जलाभिषेक करके भगवान का अभिषेक करेंगे। और हम लोगों के अंदर एक उत्साह, एक रौनक है। जैसे अभी 22 जनवरी 2024 को हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई, तो उसमें हम लोग बहुत खुशी थी हम लोगों को। और ऐसे हम लोग चाहते हैं कि एक नए नवीनीकरण, एक उत्साह रहता है कि जैसे लगता है कि हम क्या ना करें, भगवान के जन्म के समय हम क्या ना कर सकें। ऐसा हमारे अंदर खुशी रहती है कि लग रहा है कि हमारे बहुत इष्ट हैं, हमारे परिवार के समझ लीजिए कि पिताजी हैं एक, उनका हम बिल्कुल। देखिए, रायबरेली के जो राधा कृष्ण मंदिर है, कल यहाँ पे जन्मोत्सव की तैयारी की जा रही है, पूरे मंदिर को साज सज्जा तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है रायबरेली का, जहाँ वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के लिए पोशाक तैयार करने में जुटे मुस्लिम कारीगर। खास बात तो यह है कि ये पोशाक बनाने वाले कई कारीगर हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जिनके परिवार पीढ़ियों से इस काम को करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश की मथुरा के वृंदावन में कारीगर भगवान कृष्ण के लिए पोशाक बनाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि पोशाक बनाने वाले कई कारीगर हिंदू समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जिनके परिवार पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि वे अपने मुस्लिम पहचान की परवाह किए बिना लगन और पूरी निष्ठा से इस काम को करते हैं। ये ठाकुर जी की पोशाक है। अभी जन्माष्टमी पे कितनी डिमांड होती है और किस तरह से कैसा लगता है जब आप? जन्माष्टमी पे जो है ज़्यादातर लोग नई पोशाक पहनाते हैं ठाकुर जी को, और ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं पोशाकें। और हम लोग जो है बड़े दिल से काम करते हैं इसको, और बड़े मन से ध्यान से काम करते हैं हम इसका। और ठाकुर जी से श्रद्धा भी है हमारी, और मुस्लिम समाज से हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये दिल से हम इस काम को करते हैं। वृंदावन के बाजार कान्हा जी के लिए पोशाक, आभूषण और बाकी सजावटी चीजों से भरे हुए हैं, और ग्राहक भी दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पोशाक तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि ज्यादा बिक्री की उम्मीद से वे 2 महीने पहले ही पोशाक बनाना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 साल हो गए मैं यहाँ काम करते करते वृंदावन में। बहुत अच्छा लगता है, हमें तो काम करना है। वो किशन ठाकुर जी का काम करते हैं, राधा जी का करते हैं, सबका बनाते हैं, हनुमान जी का ही बनाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, काम में कोई चोरी नहीं है, और काम दिल और मेहनत से करना चाहिए, लगन से, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और ये जन्माष्टमी का त्यौहार चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा सीजन चलता है, अच्छा दिल से काम होता है, और काफ़ी देर तक भी काम करते हैं। कितने दिन पहले से तैयारी करने लग जाते हैं आप इस काम? लगभग 2 महीने पहले से हो जाती तैयारी इसकी। भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ये उत्सव सोमवार को 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पर्यावरण के अनुकूल जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं और आज भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बाजार में लड्डू गोपाल के लिए आभूषण, वस्त्र खरीदने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की भव्य तैयारियां चल रही हैं। बाजार में लड्डू गोपाल के लिए आभूषण खरीदने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ है। दुकान बांसुरी, झूले, आभूषण और तरह तरह के सजावटी सामानों से अटे पड़े हैं। दुर्गाकुंड में कुछ दुकानदार खरीदारों को उपहार में तुलसी के पौधे दे रहे हैं। इस बार मार्केट तो ठीक ठाक है, तैयारी भी अच्छी है, और इस बार जो कि ग्राहक भी कुछ अलग डिमांड कर रहे हैं, जो हर बार की तरह नया आता है। और इस बार हम लोगों ने जो कि पर्यावरण के लिए
कस्टमरों को पौधा देने का जो है कि कार्य किया है। मतलब पर्यावरण संरक्षण को लेकर के किस तरीके का तोहफा कस्टमरों को आप दे रहे हैं? पौधा दे रहे हैं, कौन सा पौधा? तुलसी का। तोहफे में तुलसी के पौधे पाकर खरीदार खुश हैं। उनके मुताबिक ये पर्यावरण के अनुकूल तरीके से जन्माष्टमी मनाने का शानदार तरीका है। तुलसी को पवित्र माना जाता है। ये भी माना जाता है कि इसमें औषधीय और आध्यात्मिक दोनों गुण होते हैं। मैं एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक तो कंपनी में भी काम करती हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। तुलसी का पौधा हमारे लिए भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, इनका तुलसी जी का, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहाँ से आपको या क्या संदेश देने का वो दुकानदार काम कर रहे हैं? कितना अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक वैष्णव समाज के लिए प्रमोट कर रही है और कह रहे हैं कि हर घर पेड़ लगाएं, और हम बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मार्केट बहुत अच्छा देखने को मिला। जन्माष्टमी में तरह तरह के कपड़े, सारी चीज़ें, भगवान का श्रृंगार सब कुछ था, और यहाँ पे आने के बाद हमें ये भी मिला है जन्माष्टमी के तौर पे तुलसी का पौधा। क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं पेड़ देने के बाद? पेड़ के बाद अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक पौधा तो ज़रूरी है, और इस जन्माष्टमी हम तो ये इतना कर ही सकते हैं कि तुलसी का पौधा लगाएं। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तैयारियों को भव्यता और दिव्यता के साथ आखिरी रूप दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु राम जन्मभूमि की सजावट को देखकर आपको बता दें कि एक तरफ जहां अयोध्या में भी उत्सव था, तो वहीं दूसरी ओर आज मथुरा में भी हमने देखा कि जन्मभूमि को बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया गया। श्रद्धालु भावुक हो गए। मंदिरों को बड़े ही भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जो मथुरा का प्रमुख चौराहा है, स्टेट बैंक चौराहा। आप देख सकते हैं जो जन्मभूमि की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको चाक चौबंद जो इनके जो दिव्य और भव्य तरीके से सजाया गया है। सारे जो चौराहे हैं उनमें ऐसे ही लाइटिंग की गई है। जिस तरीके से एक शादी में सजावट की जाती है, उससे भी दिव्य और भव्य तरीके से प्रमुख चौराहों को सजाया गया है। मैं आपको बता दूं, 2 दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ मथुरा आए हुए हैं। आज शाम को 6 बजे योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे, जिसके बाद उन्होंने परसाना स्थित रोपवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद एमपीआर स्थित हेमा मालिनी के जो नृत्य प्रोग्राम था उसमें शिरकत की। अभी मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ इस बार जन्माष्टमी पर मथुरा आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लगभग 2 या 3 बार पहले भी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ मथुरा आए हैं। लेकिन और कोई मुख्यमंत्री मथुरा ऐसे जन्माष्टमी पर जो दर्शन करने के लिए नहीं आया है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जब भी मथुरा दौरा होता है उसके बाद वह दर्शन करने के लिए जन्मभूमि और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि जो तैयारियां हैं उनको अच्छे से जो तैयारियां की जाएं, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, और पुलिस प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। वाराणसी के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है और भगवान कृष्ण का वृंदावन में वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार किया जाएगा। बाल गोपाल का 51 चांदी के कलश के द्रव्य से महाभिषेक किया जाएगा और साथ ही कोलकाता के 51 तरह के फूलों से श्री कृष्ण को आज सजाया जा रहा है। भगवान कृष्ण को 251 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग भी लगेगा, जिसमें 65 तरह की मिठाइयां होंगी और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगभग 1.5 से 2 लाख भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। अलग शहरों की आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायबरेली से आप देखिए, जहां पर आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम घरों से लेकर बाजारों तक नजर आ रही है। और वाराणसी भगवान शिव की नगरी, लेकिन आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर खिली खिली नजर आ रही है काशी। और मथुरा
की रौनक सबसे अलग, जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया, आज उनका जन्मोत्सव उस धरा पर बेहद खूबसूरती के साथ में मनाया जा रहा है। 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको हम दिखा रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की ये तस्वीरें हैं जहां विशेष इंतजाम आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके को देखते हुए किए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रायबरेली, वाराणसी, मथुरा की ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ खास संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकी डे हमारे साथ में है भगवान शिव की नगरी वाराणसी से। विकी का पहले रुख कर लेते हैं। विकी, वैसे तो काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, लेकिन उन्हीं का एक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव के मौके पर काशी में किस तरीके के इंतजाम है, किस तरीके का उत्साह है? आज जो है मनाया विकी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। एक और संवाददाता मधुर भंडारी हमारे साथ में है, उनका रुख कर लेंगे। मधुर, क्या है पूरी जानकारी? प्रयागराज में फिलहाल किस तरीके के इंतजाम आज किए गए हैं? जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि आज जन्माष्टमी की धूम और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो इस पर्व को मनाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ प्रयागराज के अंदर भी इसको जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर के जितने मंदिर हैं उसमें सभी में जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आज आप देखिए कि मैं इस समय प्रयागराज में मौजूद हूँ और ये कल्याणी देवी का मंदिर है जहाँ पे जो है तैयारियां भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। भव्य और नव तरीके से यहाँ पे तैयारियां हो रही है। आज ये देखेंगे मेरे पीछे जो है पूरा बना के रखा गया है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार जो आज सप्तमी 8:20 पे खत्म हो गई है और अब अष्टमी लग गई है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी का जन्म जो अष्टमी को हुआ था, तो उसको लेकर के कि आज 12 बजे से लेकर के 12:01 से लेकर 12:45 का समय जो है वो बहुत शुभ माना जा रहा है। इसके लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे पुजारी जी और महामंत्री जी। महामंत्री जी, एक मिनट आइए आप। हाँ, आप ये बताएं कि क्या आज का जो पर्व है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएं। शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी के प्रांगण में विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज मध्य रात्रि ठीक 12 बजे 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री कृष्ण का प्राकोत्सव होगा। जन्मोत्सव के साथ यहाँ पर प्रसाद वितरण रात में होगा। भारी संख्या में रात के 12 बजे लोग मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। तो आज जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाई जा रही है कि 27 तारीख को मनाई जा रही है? क्या डेट है? देखिए, आज 26 तारीख अष्टमी रात्र में मध्य रात्र 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। अष्टमी के दिन भाद्रव कृष्ण पक्ष की अष्टमी आज रात में 12 बजे है, ना कि कल। आज 8:20 पर सुबह अष्टमी आ गई है और कल सुबह 6:37 तक अष्टमी का मुहूर्त है। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव करेंगे, व्रत रहेंगे, जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो जन्म उत्सव भगवान का जन्म आज ही मनाएंगे। आज सुबह 8 बजे से लेकर संपूर्ण रात तक अष्टमी लगी रहने के कारण अष्टमी आज ही मानी जाएगी और अष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज ही मनाया जाएगा। जो मंदिर में अभी 6 दिन तक जो ये कार्यक्रम चलेगा उसके बारे में थोड़ा बताएं। इसी क्रम में रात से 12 बजे भगवान का जन्म होता है। तत्पश्चात मंदिर के प्रांगण। ठीक है मधुर, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में केशवानंद शुक्ला रायबरेली से जुड़ चुके हैं। केशवानंद, रायबरेली में हमने देखा बाजारों में काफी रौनक है। इस बार कान्हा के लिए विशेष तरह के वस्त्र, आभूषण और अलग अलग तरह की चीजें बाजारों में हैं जो लोग खरीद रहे हैं और आज अपने कान्हा का श्रृंगार करने को आतुर नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए गरिमानंद के घर आनंद बढ़ गया कन्हैया लाल की। लगातार जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 72 तीसरी अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर रायबरेली में अगर द्वारा मंदिर में जहाँ देख सकते हैं मार्केट है, मार्केट में लगातार यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि जन्माष्टमी जो वो मनाएंगे जिसको लेकर यहाँ पे उनको भी लेने के लिए यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी है। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाएंगे। ये देख सकते हैं मंदिर यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में बेचा जा रहा है, काफी भीड़ लगी हुई है और मुकुट है बाकायदा जो गोपाल के जो भी वस्त्र यहाँ पे है बाकायदा मुकुट वगैरह लेने के लिए यहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए, क्योंकि आज ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के रायबरेली में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रायबरेली तो राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे 27 यानी कि कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन रायबरेली जो आज घर है, घरों में जो पूजा अर्चना होगी वो आज मध्य रात्रि 12 बजे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। ठीक है, हमारे साथ में अन्य संवाददाता है कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। कौस्तुभ, कानपुर में भी हमने देखा चाहे जेके टेम्पल हो या फिर इस्कॉन टेम्पल, अलग अलग जगहों पर विशेष इंतजाम है और सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही नहीं बल्कि उससे पहले से ही मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर उत्साहित कानपुर वासी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के इस्कॉन मंदिर में। यहाँ पर मथुरा जैसा माहौल देखने को मिला। आपको बता दूं जो यहाँ का माहौल है वो पूरा कौस्तुभ, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो देखिए बड़ी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कृष्ण के भक्तों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है देश भर में। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर उत्साह है, उमंग है और चारों ओर कान्हा के गीत और कान्हा के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में मंदिरों में भक्त जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। मथुरा से हमारे साथ में सुशील चौधरी। सुशील, कृष्ण की नगरी मथुरा में आज क्या रौनक है, किस तरीके की तस्वीरें हैं? मथुरा सबसे खास जगह है, देश के अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं कि लोग आज के दिन मथुरा जरूर पहुंचना चाहते हैं, उस धरती पर एक बार कदम पड़ जाए जहां कान्हा जन्मे। तो फिर क्या कहने, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुशील, आपको आवाज मिल रही है हमारी? देखिए आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका और बाकी सभी संवाददाताओं का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया है, हम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हर तरफ आज यही सुनाई दे रहा है और जन्मोत्सव के मौके पर हर कोई उत्साहित और उमंग से भरपूर नजर आ रहा है। आप सभी दर्शकों को भी के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।